वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं CBT एग्ज़ाम के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट अर्थात जो जितने भी मैकेनिकल ब्रांच है उसके लिए मैं टेक्निकल क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि निमी पैटर्न पर आधारित है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा 25 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर होगा जो कि आपके CBT एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि इसकी हमें रीडिंग बतानी है कि इंच में माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग बतानी है, यानी जो रीडिंग दिख रहा है इसमें हमें इंच में माइक्रोमीटर की रीडिंग बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ABCD करके दिया हुआ है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 0.787 इंच है इसका करेक्ट आंसर। आपको रीडिंग पढ़ने आती है तो आप इसमें देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 0.787। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह को कांटेक्ट में होता है, यानी जब बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा मापते हैं यानी चेक करते हैं हम तो उसमें इंक्लाइंड सतह को कांटेक्ट में कौन सा रहता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, डायल, डिस्क, ब्लेड और स्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, यानी ड्रिलिंग मशीन जो होता है उसमें कौन सी ऐसे पार्ट होते हैं जो विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए में है फ्लैट पुली, बी में है जॉकी पुली, सी में है स्टेप पुली और डी में है फर्स्ट एंड लूज पुली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो है विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त करता है वो होता है स्टेप पुली। ड्रिलिंग मशीन में आपने देखा होगा कि मोटर के जो लगे होते हैं, मोटर के साथ जो अटैच होते हैं वह पुली जो होती है स्टेप पुली होती है ड्रिलिंग मशीन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो फिगर दिख रहा है इस फिगर में ये ग्राइंडिंग व्हील है और ग्राइंडिंग व्हील में एक्स जो है एक्स वाले जो स्थान है उसके नाम हमें बताने हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया है टूल रेस्ट, बी में दिया है ऑयल सील्ड, सी में दिया है व्हील गार्ड और डी में दिया है ग्राइंडिंग व्हील। तो यह जो है यह टूल रेस्ट है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस पर किसी भी टूल को रख करके ग्राइंडिंग किया जाता है। तो यह है टूल रेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस फाइल का नाम क्या है, यानी जो आपको फिगर दिख रहे हैं ये फिगर देख करके आपको इस फाइल के नाम बताने हैं। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन में हैंड फाइल है, बी में है रास्प कट फाइल, सी में है सिंगल कट फाइल और डी में है कवर्ड कट फाइल। तो फाइल यदि आप पढ़े होंगे तो फाइल में देखिए ये कौन सा फाइल है, तो इसको हम बोलते हैं रास्प कट फाइल। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल जो है इस प्रकार दिखता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको CBT एग्जाम में ऑनलाइन जो आपका पेपर होने वाला है टेट थ्योरी का ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन से देखा जाए तो स्पिंडल की क्षति, बी में दिया है कठोर जबड़े की क्षति, सी में दिया है फिक्स जबड़े की क्षति और डी में दिया है मूवेल जबड़े की क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा स्पिंडल की क्षति। अर्थात इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो है वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट करने पर क्या होगा, तो स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग साग का उपयोग किया जाता है, यानी बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें काटना होता है तो किस प्रकार के मेटल कटिंग साग का यूज़ हम करते हैं। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है पावर सा, बी में कंटूर सा, सी में सर्कुलर सा और डी में हॉरिजेंटल बैंड सा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सर्कुलर सा होगा, यानी बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए हम सर्कुलर सा कटिंग मशीन का यूज़ हम करते हैं। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, यानी जो मार्किंग टेबल होता है वह कास्ट आयरन का ही क्यों बना होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया कि स्वयं लुब्रिकेशन, बी में दिया अधिक कठोरता बनाए रखना, सी में है सटीकता बनाए रखना और डी में है थर्मल विस्तार को रोकना। तो मार्किंग टेबल जो होता है वह कास्ट आयरन के इसलिए बना होता है ताकि यह जो है स्वयं लुब्रिकेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, इसलिए यह जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिगर दिख रहा है इस फिगर को देख करके हमें इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेवल गेज, बी में दिया है एंगल गेज, सी में दिया है सरफेस गेज और ऑप्शन नंबर डी जो है यह है यूनिवर्सल वेवल गेज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह वेवल गेज है।
फिगर देख करके हमें इसका नाम बताना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके सीबीटी एग्जाम में। ट्रेड थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। यानी हमें चीजल का नाम बताना है जिससे हम कीवे काट सकते हैं। तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्लैट चीजल, बी में दिया है क्रॉस कट चीजल, सी में दिया है पंचिंग चीजल और डी में दिया है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल के द्वारा हम कीवे काटते हैं, कीवे बनाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आईटीआई फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी ये क्वेश्चन है। अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन में है हाई स्पीड स्टील ब्लेड, बी में दी है ऑल हार्ड ब्लेड, सी में दिया है फ्लेक्सिबल ब्लेड और डी में दिया है डायमंड ब्लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फ्लेक्सिबल ब्लेड यार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्लेक्सिबल ब्लेड यानी लचीला ब्लेड जो होता है वह घुमावदार रेखाओं को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग हम करते हैं। तो फाइलिंग करने के लिए जो है ये दिया है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग की जाती है तो उसके लिए कौन सी वाइस यूज की जाती है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिया होगा ऑप्शन नंबर ए है पिन वाइस, बी में पाइप वाइस, सी में हैंड वाइस और डी में टूल मेकर वाइस। तो उसके लिए जो हम टूल मेकर वाइस यूज करते हैं जिससे हम छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग आदि कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल मेकर वाइस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी हुई चिप्स को हटाने की विधि को क्या कहते हैं। विधि क्या है, यानी फाइल के अंदर जो है दांतें फंस जाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो जो है इसके लिए कॉपर स्ट्रिप होता है। कॉपर स्ट्रिप के द्वारा हम इससे इससे हम क्या करते हैं कि फाइल को साफ करते हैं जिसको हम कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं। यानी कॉपर के तार का एक ब्रश जैसा होता है जिसको कॉपर स्ट्रिप कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड है कॉपर स्ट्रिप, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर में जो दिख रहा है चित्र, ये चित्र में जो एक्स दिखा हुआ है, एक्स जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पिन, बी में दिया है फेस, सी में दिया है चिक और डी में दिया है आई होल। तो ये बाल पिन हैमर है जिसका एक्स जो दिया हुआ है ऊपर की तरफ गोल जो बना है वह उसका पिन है, यह उसका पिन होता है जिससे इसका नाम होता है बाल पिन हैमर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। यानी जब धातु काटते हैं तो इस प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रोकने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या है लिप कोण को घटाकर, बी में दिया है रैक कोण को बढ़ाकर, सी में दिया क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर और डी में दिया टूल वेज के कोण को घटाकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियरेंस कोण को बढ़ा करके हम जो है इसके सरफेस को रगड़ने से बचाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। यानी जो चीजल होता है उसके ऊपर क्राउनिंग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है छेनी की फिसलन को रोकने के लिए, बी में दिया है कोन की खुदाई को रोके, सी में दिया है छेनी को सीधे रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए और डी में दिया है कटिंग एज को कार्य में घुसने देने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि छेनी की धार पर क्राउनिंग इसलिए किया जाता है ताकि कोन की खुदाई को रोके, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। यानी उसका नाम हमें बताना है। माइक्रोमीटर के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको मिल जाएंगे वो माइक्रोमीटर से रिलेटेड वीडियो। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन में दिया है ए एनविल, बी में दिया है बैरल, सी में दिया स्पिंडल और डी में दिया रैचेट स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर एनविल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो कि बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम के साथ अटैच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात एनविल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फिगर जो दिख रहा है इस फिगर में देख करके इसका नाम हमें बताना है। तो यदि आप लोगों ने माइक्रोमीटर पढ़ा होगा और माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में यदि जानते हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा माइक्रोमीटर है। यह जो है डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। तो देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, अर्थात ये जो माइक्रोमीटर है यह डेप्थ माइक्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके द्वारा हम किसी भी गोल जॉब या सरिये या कोई भी स्लॉट के अंदर की गहराई को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है डेप्थ माइक्रोमीटर, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन स्पिंडल पर
ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, यानी जो मशीन स्पिंडल होता है उस पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आर्बर द्वारा, बी में दिया है सॉकेट के द्वारा, सी में दिया है स्लीव द्वारा और डी में दिया है विशेष क्लैंप द्वारा। तो जो ड्रिल मशीन में सॉरी जो मशीन होता है उसमें ड्रिल चक को आर्बर के द्वारा हमें कसना होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाई आर्बर, आर्बर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस टैप रिंच का क्या नाम है, यानी जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, जो फिगर दिख रहा है, इसके नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है बॉक्स टाइप, बी में दिया है सॉलिड टाइप, सी में दिया है टी हैंडल और डी में दिया है एडजस्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉलिड टाइप। सॉलिड टाइप ये टैप रिंच है जिसका यूज हम टैपिंग के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो टैप ड्रिल साइज यानी TDS इज इक्वल टू होता है टैप साइज माइनस 2D, यानी मेजर डाया माइनस 2D, अर्थात इसका पहला ही जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें मेजर डाया को हम टैप साइज भी कहते हैं। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है टैप साइज माइनस 2D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। एंगल प्लेट जो होता है उसमें रिब्स क्यों दिए जाते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है समतलता प्रदान करने के लिए, बी में है विकृति को रोकना, सी में है चौकोरपन प्रदान करने के लिए और डी में है मशीन्ड सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकृति रोकने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट है, जिससे कि एंगल प्लेट में रिब्स बना होता है जिससे विकृति को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन सेट में किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड होता है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा जिससे 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल चेक करते हैं वह स्क्वायर हेड होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर हेड के द्वारा हम किसी भी एंगल को अर्थात 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को हम स्क्वायर हेड के द्वारा चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि इस ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हमें बतानी है। तो ये वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फिगर में, उसके अनुसार 4 ऑप्शन दिए हुए, इस चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है 1 पॉइंट समथिंग, फिर बी में, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा कि 1.459, अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है यह इसका करेक्ट आंसर होगा। 1.459 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि रीडिंग आपको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है, यानी देखिए इंग्लिश में इसको पढ़े, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल, यानी कार्बन कितना % है जो कि स्टील में फोर्ज किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन से देखा जाए आंसर, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 1.2%, बी में है 1.7%, सी में है 1.9%, ऑप्शन नंबर डी है 2.1%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 1.7% जो होता है कार्बन कंटेंट जो है फोर्ज किया जा सकता है स्टील में। 1.7% तक के कार्बन को हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके CBT एग्जाम के लिए, ऑल मैकेनिकल ब्रांच के लिए, फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको अभी बताया वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।